हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रॉब्लम, दैट इज रेन फॉल प्रॉब्लम। और रियल लाइफ प्रॉब्लम भी है ना, कि जब बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लेना चाहिए कि हम गीले ना हो, किस एंगल पे लेना चाहिए हमें, वो सब बातें हमें इस क्लास में आज करेंगे। उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। तो पहले जल्दी से, क्योंकि ये कंसेप्ट सारा रिलेटिव वेलोसिटी का है, क्योंकि एक रेन की वेलोसिटी, एक पर्सन की वेलोसिटी है ना, कि पर्सन मूव कर रहा है नहीं कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो रेन की स्पीड हमें क्या फील होगी, है ना। जैसे मान लीजिए हम बिल्कुल एयर की स्पीड नहीं है ना, एयर की स्पीड नहीं है, तो रेन की स्पीड क्या होगी, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रिक्टली, है ना। अगर आप खुद बाइक पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो आपको रेन क्या लगती है कि रेन आपके बिल्कुल फेस पे आकर के लग रही है, उसकी रेन की ड्रॉप्स आपके फेस पे आकर लगती है ना। आपको बिल्कुल ही किसी एंगल पे हमें लगता है कि रेन फॉल हो रही है, बट एक्चुअल में रेन क्या हो रही है, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब रेन की स्पीड पहले बता रहा हूँ, रेन की स्पीड निगलेक्टेड है, कम है, ठीक है। तो हमें रेस्ट पे अगर हम हैं, हम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो हमें रेन फॉल हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। बट अगर हम किसी व्हीकल में जाकर के मूव कर रहे हैं तो हमें रेन हमारे बिल्कुल चेहरे पे आके लगती है, हमारा है ना, हमारे फेस पे आकर के रेन टकराती है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि हमें कितनी वेलोसिटी रेन की अपीयर होगी ड्यूरिंग दी मोशन और ड्यूरिंग एट रेस्ट। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें करनी है हमें इस प्रॉब्लम में। तो पहले आप जल्दी से इस क्लास में हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमारी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को, है ना। आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन ए किधर है, वेलोसिटी बी किधर है, वो हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ट्रस्ट आपको बता रहे हैं ना। इसी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी माइनस वी ऑफ ए, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो आप इसको ना दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे, ए वेलोसिटी किसकी है, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, कि मान लीजिए बी वाला ऑब्जेक्ट ए वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बी वाले ऑब्जेक्ट को ए वाले ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड लगती है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। कितनी लगती है, एक्चुअली उसकी कुछ और होगी, है ना, लगती है। दिस इज अपीयरिंग स्पीड, मैंने पहले बताया आपको लास्ट क्लासेस में, है ना। तो बी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए ऑब्जेक्ट को बी की कितनी स्पीड लगती है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर, ए बी को देख रहा है, यहाँ बी ए को देख रहा है। क्लियर हो गया। अब जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं रेनफॉल प्रॉब्लम्स, उसमें पर्सन मैन जो भी है आपका, वो रेन को देख रहा है, ठीक है। तो हमें पता करना होगा हर प्रॉब्लम में कि रेन की स्पीड हमें कितनी लगती है, ठीक है। ड्यूरिंग हम रेस्ट पे हैं, ड्यूरिंग हम मोशन में हैं, किस डायरेक्शन में हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। हमें किसकी स्पीड देखनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन की स्पीड देखनी है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्योंकि पर्सन किसको देख रहा है, मैन किसको देख रहा है, रेन को देख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। हमें ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़नी है। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आप अपने माइंड में ये ध्यान रखिए कि मैन, यू, मी एंड पर्सन कोई भी है, ड्यूरिंग रेनफॉल हम रेन की स्पीड को देखना चाह रहे हैं, कितनी स्पीड हमें रेन की फील होती है ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है। ये सब बातें हमें यहाँ पे करनी है। क्लियर हुआ बेटा आपको, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स प्रॉब्लम पे चलते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, है ना। तो अभी मान लीजिए रेन आपकी फॉल हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रेन तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी, जैसे वेट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, रेन भी हमेशा नीचे ही आती है आसमान से। क्लियर हो गया। तो वर्टिकल डाउनवर्ड मीन्स कोई एंगल नहीं है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ रेन आ रही है। जैसे आप खड़े हो, बारिश हो रही है बाहर, मान लीजिए अभी हो रही है, तो जाकर के देख सकते हो ड्यूरिंग क्लास, ठीक है, कि बिल्कुल अगर हवा नहीं चली तो अपने हाथ ऐसे रखो, तो आपकी बारिश जो है ऊपर से वो सीधा आपके वर्टिकल डायरेक्शन से नीचे की तरफ, अगर हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो आपके बिल्कुल वर्टिकली डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, ठीक है। अगर आप उसी टाइम पे अगर थोड़ा सा मोशन में आओगे, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे, उतना रेन आपको थोड़ा सा एंगल पे लगती है, ठीक है।
क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि हम मोशन में आ जाते हैं तो हमें रेन की स्पीड थोड़ी सी एंगल पे गिरने लगती है, ठीक है, हमारे फेस पे आकर के लगती है। आप फील किया होगा जरूर ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो मान लीजिए वर्टिकली है ना, तो वर्टिकली है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत कमजोर है भाई, ठीक है, इसको मत लिख करके चलना। तो मान लीजिए इसने छाता पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, तो छाता कैसे पकड़ेगा, ये बिल्कुल ही कैसे पकड़ेगा भाई, छाता बिल्कुल ही वर्टिकल पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, क्योंकि रेन बिल्कुल वर्टिकल हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही पर्सन आपका मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, ये मूविंग कर रहा है, अब ये रेस्ट पे था पहले, अब ये मूविंग कर रहा है, मोशन में चला गया, तब आपको छाता किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ये स्पीड आपको रेन की स्पीड थोड़ी सी ऐसे नहीं, तो आपको रेन की स्पीड थोड़ी सी ऐसे फील होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऑब्वियस है ये, ठीक है, तो आपको रेन की स्पीड ऐसे फील होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दिस पर्सन, ठीक है, मूविंग पर्सन है ये, मूविंग पर्सन, तो ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन है इस डायरेक्शन में। तो ये रेन की स्पीड आपको इस डायरेक्शन में फील होनी शुरू हो जाएगी। तो आप छाता ऐसे थोड़ी ना लोगे, तो छाता भी आपको किसी एंगल पे करोगे। ये वर्टिकल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन, तो आपको छाता अम्ब्रेला थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे लेना पड़ेगा कि मुझे बारिश गिली ना करे, ठीक है, कि मैं बारिश से बच सकूं। तो यहाँ पे जो छाता है वो आपका कैसे हो जाएगा आपका छाता, तो आपको छाता भी इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये अम्ब्रेला है भाई, ठीक है। ड्राइंग मेरी कमजोर है, जैसे समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट, आप ऐसा फील करते हो रूटीन में, ठीक है। जो आपकी ये मूविंग स्पीड है, ये आपकी दिस इज नाउ देयर थ्री स्पीड्स हियर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। कितनी स्पीड से रेन नीचे आ रही है, जो ओरिजिनल पोजीशन थी रेन की, है ना। अब जो स्टैंडिंग पोजीशन हमें लग रहा था जब हम रेस्ट पे थे, जब हमने मूव करना शुरू किया तो हमें रेन बिल्कुल ऐसे लगेगी, ठीक है। सो दिस इज दी लगेगी, फील होगी, रेन ऐसे आ रही है, बट रेन तो ऐसे नहीं आ रही, रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। सो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कि मुझे लग रही है, मैं हूं या आप हो, कोई भी है, यहाँ पर्सन है, तो उसे लग रहा है कि रेन की स्पीड, रेन ऐसे आ रही है आपके फेस पे ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द अपीयरिंग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन। इसको बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या स्टेशनरी पर्सन, ठीक है। अभी पर्सन मूव कर गया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे आपकी फॉल हो रही है वेलोसिटी ऑफ किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। यहां से निकाल रहा हूं, यहां से, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से। ये हो गया पर्सन, ये होगी रेन, तो ये रही आपकी वेलोसिटी ऑफ किसकी, अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्लियर हुआ भी आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। बट ये थोड़ा सा बना तो लिया हमने, बट ये तीनों क्या हो रहे हैं आपके, ये टू वेक्टर्स आर इन दी सेम ऑर्डर, थर्ड इज इन दी ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन मींस विद माइनस साइन, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी है ना, ऐड करना है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन तो आप ऐसे ही रखो, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड रखो, ठीक है। जब प्रॉब्लम पे चलेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे रखो, इसको ऐड करने का मतलब हमें क्या करना है, वी आर प्लस माइनस वीपी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन भी आएगी, डायरेक्शन हम एंगल से देते हैं, ठीक है। तो रेन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, ऐड करके विद माइनस साइन कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग डाउनवर्ड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद माइनस साइन। तो ये वेक्टर पर्सन इस तरफ मूव कर रहा था, तो पर्सन को बिल्कुल उठा करके ऑपोजिट ले जाओ, ठीक है। हम बहुत बार कर चुके ये बातें, वेक्टर को ऑपोजिट करोगे तो दिस इज दी नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। तो ये देखो सेम ऑर्डर में ये आपका रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट इज इन दी ऑपोजिट ऑर्डर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दी
पर्सन। एक्चुअल में ऐसा है, ये तो मैंने यहाँ से देख के बनाया। अगर यहाँ से हमें ये फाइंड करना है तो हमें ये लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्योंकि रेन को कौन देख रहा है, पर्सन देख रहा है। रेन की स्पीड है पर्सन के हिसाब से तो वो इतनी होगी, तो हमें एडिशन करनी है, तो विद माइनस साइन करके कर दो। टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो हमें पर्सन यहाँ पे है तो उसको अम्ब्रेला किसी एंगल पे लेना पड़ेगा वर्टिकल के साथ। क्लियर हुआ? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस बेसिक्स ऑफ रेनफॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमें अब यही प्रॉब्लम पता करनी है कि कितनी स्पीड हमें इन तीनों न्यूमेरिकल्स में, कैसे इनकी एग्जांपल्स ले लो, न्यूमेरिकल्स बोल दो, कैसे भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप ये आप सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या पूछा गया है फर्स्ट न्यूमेरिकल में। ए पर्सन वॉकिंग ड्यू ईस्ट, पर्सन किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, टूवर्ड ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट, तो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है तो आगे जाकर के वो रेन को फेस करता है, रेन होनी शुरू हो जाती है। फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से रेन नीचे आ रही है, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ बना लो, नीचे कहीं भी बना सकते हो, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। हम पहले यहाँ बना लेते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, कितनी स्पीड पे, 30 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन हो रही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना आपको। एट व्हाट एंगल पर्सन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ठीक है, तो उसको किस डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जाकर के मुझे रेन फील हो रही है, तो मुझे किस डायरेक्शन में, मुझे रेन तो सीधी आ रही है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे तो रेन की, जब मैं मोशन में हूं तो मुझे तो रेन की स्पीड थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी। ठीक है, तो मुझे अम्ब्रेला को ऐसे ले रहा था पहले मैं, तो अम्ब्रेला को भी टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस है, तो रेन हमें ऐसे इनकाउंटर करेगी, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो रेन ऐसे फेस पे लगेगी आकर के। ठीक है, तो वर्टिकल से थोड़ी सी रेन की स्पीड हमें कुछ और नजर आएगी। सो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, एंड अगेन हमें फाइंड करना है किस डायरेक्शन में मुझे एंगल अम्ब्रेला लेना पड़ेगा कि मैं रेन से बच सकूं, रेन मुझे गीला ना कर पाए। ठीक है, तो रेन से बचाना है हमें अपने आप को। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि जब डायग्राम पूरी बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन की, तभी बातें कर पाएंगे आगे। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विद माइनस साइन। पर्सन रेन को देख रहा है, तो रेन की स्पीड एक्चुअल तो इतनी है, बट हमें कितनी लगेगी वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, हमें पर्सन की स्पीड विद नेगेटिव साइन चाहिए होगी, तो ये पर्सन अगर पॉजिटिव स्पीड है तो आप ये ले लो, इसका बिल्कुल ही डॉटेड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर साथ में यूज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, लेंथ आप एरो की लेंथ क्या कर दो, बिल्कुल सेम बना लो, एरो की लेंथ सेम तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, सो दिस इज सेम वेलोसिटी ऑफ मींस माइनस ऑफ v। ओके, -10। क्लियर हो गया, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बना लिया हमने, ऑपोजिट क्यों कर दिया, विद माइनस साइन है। ठीक है, अब देखिए, अब जाते वक्त हमें रेन की डायरेक्शन फील होगी अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको, इस डायरेक्शन में मुझे रेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमें क्या आएगा, इन दोनों के बीच ही तो रिजल्टेंट आएगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्टिवेशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। मैंने पहले बताया, इस डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमें रेन फील होनी शुरू होगी। ये देखिए, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन में वेक्टर के साथ भी हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या बेटा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। अगर निकालना है तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पर्सन स्क्वायर का स्क्वायर होगा।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारी 10 नहीं है, मैग्नीट्यूड हमारी 30 है। तो मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान देना है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो डायग्राम में आ जाएंगे एंगल में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, रेन की स्पीड कितनी है 30 स्क्वायर, पर्सन की 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 900 प्लस 100 स्क्वायर रूट 1000 स्क्वायर रूट 10 रूट 10, ठीक है। 10 रूट 10 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, 3 पॉइंट समथिंग तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 39 3.12 कितना भी ले लो अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। तो आपका आंसर ये अप्रोक्सीमेटली 31 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ गया। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो रूट 10 तक, ठीक है। क्लियर हो गया भैया आपको। तो ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का। बात करते हैं हम एंगल की कि हमें अम्ब्रेला, अगर यहाँ पे पर्सन है तो उसको अम्ब्रेला तो कहाँ लेना पड़ेगा, अम्ब्रेला पर्सन को यहाँ से इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, दिस इज अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला आपको किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल रेन के ऑपोजिट, रेन के जितनी स्पीड रेन को पर्सन को लग रही है, रेन की स्पीड कितनी लग रही है इतनी, उसको इसकी बिल्कुल ऑपोजिट अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसको वर्टिकल के साथ थीटा एंगल या अल्फा एंगल, अल्फा ले लो, अल्फा एंगल होल्ड करना पड़ेगा। तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फा। तो वर्टिकल के साथ निकालो बस, एक्चुअल डायरेक्शन है वर्टिकल, उसके साथ उसको वर्टिकल से कितना एंगल होल्ड करना पड़ेगा, कितना एंगल करना पड़ेगा वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम ला, ये भी वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आप ट्रायंगल देख लो यहाँ पे ओ ए बी सी, हमें क्या पता करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें दे रखा है 30, ये हमें पता है कितना है 10, मैग्नीट्यूड देखिए -10 वगैरह नहीं है, ये 10 है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो tan अल्फा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल से tan अल्फा निकालो, क्या होता है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है हमारा, बेस कितना है ओ ए, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हुआ, वेरी गुड, ए बी की वैल्यू कितनी है माइनस वीपी, वीपी मीन्स 10, 10 डिवाइड बाय ओ ए की वैल्यू कितनी है 30, 1/3 मीन्स 0.333, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अल्फा आपका आ गया tan इनवर्स 1/3 या tan इनवर्स 0.333, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर है आपका वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर 18 डिग्री समथिंग 25 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा, यहां तक छोड़ सकते हो आप आंसर, ठीक है। तो ये आपका अल्फा आ गया, एंगल आ गया, मीन्स मुझे ड्यूरिंग मोशन जैसे मैं जा रहा हूं ईस्ट की तरफ, तो मुझे अम्ब्रेला को इतने एंगल पे अप्रोक्सीमेट 19 डिग्री एंगल पे मुझे टर्न करना पड़ेगा, तब मैं, अगर रेन आपकी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है तो मुझे इतने एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा ताकि मैं बच सकूं रेन से। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है भाई ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए 2 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में बोल दिया है क्वेश्चन कि बॉय इज रनिंग वेस्टवर्ड, किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका बॉय, वेस्टवर्ड में विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, कितनी स्पीड पे जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, कौन जा रहा है, बॉय जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय से, ठीक है, इतनी स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। तो रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो रेन किस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, फील्ड falling vertically downward with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ, ये कौन सी स्पीड है अभी, रेन अपीयर्स मतलब इस पर्सन जब वेस्ट की तरफ जा रहा है, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, यहां पे लिख लो दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। जब पर्सन आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, बॉय आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसको रेन
कि स्पीड कितनी लग रही है, तो उसको वर्टिकल डाउनवर्ड फील हो रही है स्पीड रेन की। इट मींस जो पहले रेन अगर रेस्ट पे आ जाए पर्सन, तो वो रेन एक्चुअल में वर्टिकल नहीं हो रही, रेन किसी डायरेक्शन में हो रही है, रेन टेढ़ी हो रही है पहले से ही। क्योंकि लगा लीजिए विंड का कंसेप्ट लगा लीजिए कि एयर के साथ शायद वेलोसिटी ऑफ रेन थोड़ी सी रेन की चेंज हो गई डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके, पर जब पर्सन आपका 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि अब रेन बिल्कुल वर्टिकल सीधी हो रही है, ठीक है। इट मींस वो जब रेस्ट पे होगा तो रेन सीधी नहीं हो रही होगी। बिल्कुल उल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है फर्स्ट से, ठीक है। तो ये देख कौन सी स्पीड है, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्पीड है ये आपकी, ठीक है। क्लियर हुआ भैया आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वाई। फाइंड द एक्चुअल स्पीड, कहां से पता चलेगा, तो अपीयर लिख रखा है, अपीयर मींस हम एक्चुअल नहीं है, लगता है इतनी स्पीड है, रेन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वाई के ही होगी, है ना, वाई रेन को देख रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल स्पीड हमें रेन की पता करनी है। इट मींस रेन की जो एक्चुअल स्पीड है, वो रेन की एक्चुअल स्पीड किसी अदर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, वो ऑब्वियसली रेन की डायरेक्शन किसी इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज दी रेन टेढ़ी हो रही होगी पहले से, ठीक है। यहाँ पे कितनी बना लो, दिस इज दी एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन, क्लियर, ये हो रही होगी रेन ऐसे। इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी should hold, body नहीं भाई, boy, in what direction the boy should hold umbrella to protect himself from the rain। तो उसे कितनी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लेना चाहिए ताकि वो रेन से बच सके, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो ये रहा अल्फा एंगल वर्टिकल के साथ बना लो, ठीक है। और हमें पहले ये रखा रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉय, ऐसी तो लिखोगे, ठीक है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको माइनस चाहिए होगा, इसको इस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो यहां से हटा के इसको बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दो। दिस इज दी अगेन वेलोसिटी ऑफ y विद माइनस साइन, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ y, क्लियर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये y की स्पीड है, ये आपकी एक्चुअल रेन जो उसको फील हो रही है। तो रेन किस डायरेक्शन में हो रही होगी, बिल्कुल ही रेन इस डायरेक्शन में हो रही होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होने का मतलब आप इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ पैरेलल शिफ्टिंग करके, ठीक है। तो आपको ये रही आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको यहां ले आए, इसको उल्ट करके यहां ले आए, ये सब वेक्टर का कमाल है, ठीक है, ये वेक्टर का कमाल है सारा। तो अब ध्यान रखिए भी, ठीक है। ये रेन की तो हम पहले यहां से एक्चुअल स्पीड निकाल लेंगे रेन की, दैट इज वी आर इज इक्वल टू वी आर बी प्लस वी बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू y, velocity of y. Now let's find the magnitude of velocity of rain। तो velocity of rain का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो रेन प्लस y का स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर की, है ना भाई। एक बात और मैं आपको अभी लिखना सिखाऊंगा, इसको i j कैप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करो पहले, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू y। ये डायरेक्शन डायग्राम भी बनाते हैं हम डायरेक्शन के लिए, अल्फा के लिए, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला होल्ड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ y कितनी है, 3 माइनस 3 नहीं, ठीक है। तो 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 5, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर, यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। आपको एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इतनी हो रही है, ठीक है, इतनी स्पीड से रेन हो रही है आपकी, है ना। तो क्लियर हो गया आपको, ओके। पर्सन को कितनी लग रही थी रेन की स्पीड, दे रखा है 4, रेन विद रिस्पेक्ट टू 1, उसकी पर एक्चुअल स्पीड इतनी हो रही है, ठीक है। वो खुद भी स्पीड पे जा रहा है तो उसको थोड़ी सी स्पीड कम लग रही है, दैट इज
थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि खुद भी वो स्पीड में है, मोशन में, तो इतनी स्पीड उसको फील हो रही है, लग रही है, ठीक है। ये आपका आ गया रेन। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, आई जे के फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये रहा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस जे। ऊपर की तरफ क्या होता है? वाई एक्सिस है ये, ठीक है। कंपेयर करो इसके साथ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई ऊपर है तो जे कैप, इधर है तो आई कैप, नीचे आ गया वाई तो माइनस वाई मीन्स माइनस जे कैप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, इसको हम लिख सकते हैं वी आर वी मैग्नीट्यूड इनटू माइनस जे कैप। वेरी गुड, लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ वाई को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ वाई किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी ऑफ वाई ये रहा। अब ये माइनस प्लस, रुको अभी ये वेक्टर की फॉर्मेशन में, अब ये वेलोसिटी ऑफ वाई इस डायरेक्शन में है, इसको क्या लिखोगे? प्लस आई कैप। तो मैं लिख सकता हूं वी वेलोसिटी ऑफ वाई आई कैप। क्लियर हो गया? तो मैग्नीट्यूड आप पुट कर दो, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 4, तो माइनस 4 जी कैप। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? वाई की मैग्नीट्यूड 10, सॉरी 10 नहीं 3, कितनी मैग्नीट्यूड है? 3, तो वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप। तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ रेन को आई जे कैप में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -4 का स्क्वायर, तो ये माइनस मैग्नीट्यूड से नहीं आया, ये डायरेक्शन से आया है जे कैप। क्लियर? तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर 16। अगेन आंसर आपका सेम आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अब फाइंड करना है इसको कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करा जाए ताकि वो रेन से बच सके। तो हम अब ये होगी मैग्नीट्यूड, आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, एंगल वाला पार्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई? तो मान लीजिए ये हो रही है रेन, ये हो रहा है बॉय, तो अल्फा एंगल हमने ये एज्यूम कर लिया। तो अल्फा एंगल हम फाइंड करते हैं, तो हम डायरेक्शन के लिए कौन सा एंगल फाइंड करते हैं? वेरी गुड, ऑलवेज tan, ठीक है, क्योंकि tan हमें देता है डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ये रही, ठीक है, ये रही, ऐसे बना लो। तो tan अल्फा निकालो इस ट्रायंगल से, ओ ए बी ट्रायंगल से, ट्विन ट्रायंगल ओ ए बी। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ओ ए, बेस कितना होगा 90 के सामने? हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस कितना? ए बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है, 3 तो होगी इसकी वैल्यू 3। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 4, तो कितना आ गया? 3/4। तो अल्फा आ गया आपका tan इनवर्स 3/4, अप्रोक्सीमेटली आपका 37 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो ये 37 डिग्री के आसपास है जब 3/4 हो, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 37 डिग्री आपका एंगल ये रहा अल्फा। तो ये वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला, क्योंकि ऑब्वियस है रेन अब इस डायरेक्शन में हुई, तो अम्ब्रेला आपको किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा? ठीक है, फॉल वर्टिकल डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ एम, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, तो रेन अम्ब्रेला आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ताकि आप रेन से बच सको। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। डायग्राम बनानी पड़ती है एंगल फाइंड करने के लिए। एंगल हमारा कितना आया? 37 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 के पास, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3, देखिए सब वेक्टर का कमाल है, ठीक है, सब वेक्टर यूज हो रहा है इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए पर्सन इज स्टैंडिंग on a road with his solution number 3. Person is standing on a road with his open umbrella at 30 degree. कितनी डिग्री पे ओपन अम्ब्रेला कर रखा है? 30 डिग्री पे, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है। विद द वर्टिकल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द वेटिंग, ठीक है। गीला, वेट मींस गीला, तो गीला होने से तब बचेगा जब वो स्टैंडिंग है पर्सन, स्टेशनरी रेस्ट पे है। तो उसने अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रख रखा है? पहले से ही 30 डिग्री डायरेक्शन में उसने अम्ब्रेला को रख रखा है, ठीक है। इट मींस आपकी जो रेन हो रही है वो रेन पहले से ही किसी एंगल पे हो रही है। कितने एंगल पे हो रही है? वो भी रेन वर्टिकल से 30 डिग्री पे ही हो रही होगी। तो ये मान लीजिए वर्टिकल है, ठीक है। तो रेन आपकी पहले से ही इस डायरेक्शन में हो रही है,
वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, जब पर्सन आपका स्टैंडिंग मोशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो अम्ब्रेला को वो कितनी डिग्री पे करके रख रखा है 30, क्योंकि रेन हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका पर्सन, तो पर्सन ने क्या कर रखा है, अम्ब्रेला को पर्सन ने इस डायरेक्शन में खोल रखा है ताकि वो रेन से बच सके। यही हमें कहना चाह रहा है कि रेन अब वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं हो रही, रेन पहले से ही किसी एंगल पे हो रही है, कितने एंगल पे, जितने एंगल पे पर्सन ने अम्ब्रेला होल्ड कर रखा है, क्योंकि पर्सन अभी स्टैंडिंग पोजीशन में है, रेस्ट में है। ठीक है, विद द वर्टिकल, समझ आ गया। तब यहाँ पे वो रेन से बच रहा है। देन ही थ्रोज हिज अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अम्ब्रेला को फेंक दिया, वो दौड़ना शुरू कर दिया, कितनी स्पीड पे, 5 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दौड़ा, इस तरफ दौड़ा, इस तरफ दौड़ा, हमें नहीं पता, हमने ले लिया कि लेट अस सपोज कि वो पर्सन इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिया, वेलोसिटी ऑफ पर्सन 5 किलोमीटर पर आवर, हमने ये ले लिया। आप उस डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हो, नो डाउट, यहाँ पे कुछ नॉर्थ वेस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नाउ ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब जब वो दौड़ रहा है तो उसे क्या लग रहा है कि रेन, अब दौड़ते वक्त जब वो मोशन में है तो उसको लग रहा है कि रेन बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल रेन सीधी पड़ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है, तो मान लीजिए दौड़ता दौड़ता यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए अगर हम, तो उसको क्या लग रहा है कि रेन अब यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड उसे रेन फील हो रही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन होगी, जो उसे फील हो रही है रेन की स्पीड। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये वर्टिकल स्पीड, बिल्कुल वर्टिकली मैंने वही बनाया। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, नाउ ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या पता करना है, रेन की स्पीड पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मींस आई वांट टू फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल जो एक्चुअल स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है हमेशा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मींस स्टेशनरी, है ना? क्लियर, तो स्टेशनरी तो था पर्सन पहले 30 डिग्री पे हो रही थी, है ना? तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। हमें क्या पता करना है, यही तो पता करना है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। मूविंग पर्सन को ये लग रही है स्पीड, जो रेस्ट पे है तो उसको ये लग रही है, तो हमें यही पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। हमें दोनों पता करनी है इस डायग्राम से। क्लियर, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। दिस इज नथिंग बट ए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको नीचे एरो भी दे देते हैं, ये VRP इसको भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो पहले हम वही बात लिखें, हमारी बेसिक सी डायग्राम बनाएं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। यहाँ पे लिखने की बजाय ना इसको यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, माइनस आ गया तो प्लस, ये तो माइनस साइन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो रही वेलोसिटी ऑफ रेन पॉजिटिव, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इसको माइनस करना है तो इसको उस डायरेक्शन में ड्रा करना पड़ेगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। दिस इज द नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर, लेंथ सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दिस इज से माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन। क्लियर, ड्रा हो गया। तो ये VRP, तो ये VRP, इसको मैं लिख सकता हूँ VRP, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। देखिए रिजल्ट दोनों के बीच में आ गया, अपने आप बीच में आ गया। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दी भाई, ये इधर ले गए, ये इधर आ गया, अपने आप भी होने चाहिए हुआ था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए हमें ये दोनों पता होने चाहिए, अब तभी ये फाइंड आउट कर पाएंगे। पर हमें तो ये पता नहीं है, हमें इस इक्वेशन से सिर्फ
ये सिर्फ एक ही चीज मालूम है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। हमें दोनों नहीं मालूम, हमें ये दोनों ही तो फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से कैसे दो फाइंड आउट कर लोगे, नेवर पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे कुछ और रूल लगाना पड़ेगा। तो आप इसको पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो। ये मान लीजिए ट्राइंगल बन गया, ये वाली लॉन्ग वेक्टर को पहले शिफ्टिंग करके ड्रा कर लिया, पुरानी बातें, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो O, यहाँ पे ले लो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, क्लियर हो गया। तो इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ R फाइंड आउट कर रहे हैं पहले, एक्चुअल स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रोड के साथ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम का। तो ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB है ना, ये एंगल हमें मालूम है, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये मालूम है ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये 5 किलोमीटर पर आवर है, हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कौन सा साइड पता करें भाई, अगर साइन पता करें तो साइन थीटा, साइन 30 क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हमें VR पता चल जाएगा। So this is the velocity of rain, 5 divided by sin 30, and sin 30 कितना होता है, वेरी गुड, 1/2। तो velocity of rain हमारी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो velocity of rain this is 10 किलोमीटर पर आवर हमारी आ चुकी, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं भाई, ये देखना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पे एक फाइंड करना होता, दो हमें गिवन होते, तो हम वो रूल लगा लेते, मैग्नीट्यूड वाला, सिंपल, ठीक है। हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस रूल, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें नहीं पता, एक पता है सिर्फ, ठीक है। तो एक पता है, दो कैसे निकाल सकते हो एक इक्वेशन से। मैथ के स्टूडेंट हो यार आप, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ते हो, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन हमारी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर इस ट्रायंगल से, है ना। अब हमें निकालना है VRP। तो VRP कैसे निकालोगे, वैसे तो हम इसी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हमें अगर ये पता चल गई तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल से ना, इसी ट्रायंगल से निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए ट्रायंगल OAB, अब ये भी पता है, ये भी पता है, एंगल भी पता है, कौन सा भी रूल लगा दो। हम tan थीटा पता कर लेते हैं, tan 30 कितना होता है, tan 30 वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया आपका VRP, ठीक है। तो यहाँ पे VRP की वैल्यू कितनी है, VRP तो हमें चाहिए भाई, VRP ही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो आप VRP is equal to 5 divided by tan 30, and tan 30 कितना होता है, sin 30 divided by cos 30, ठीक है। तो आपका होता है ये 1/√3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 5√3, ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर में। ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन या पर्सन, ठीक है। ये मूविंग पर्सन ही तो है, ये स्टैंडिंग पर्सन को लग रही है ग्राउंड स्टेशनरी पर्सन, एक ही बात है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ना किसी दूसरे वे से भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें इसी इक्वेशन में दो चीजें फाइंड हो गई हमारी, VRB लगी पता, VP तो हमें पहले ही गिवन है, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको यूज कर रहा हूँ सेकंड पार्ट को। एक तो ये वे हो गया फाइंड करने इसी ट्रायंगल से, दूसरा वे हो गया, दूसरे वे से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड वे से सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वहां से हमें क्या पता करना है, VRP, तो ठीक है, VRP फाइंड करना है। तो हमें लिख रखा है VR माइनस ऑफ VP, ठीक है। तो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, VRP स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर। अभी देखिए भाई VR और माइनस VP के बीच का जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए आपको ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 VR VP cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल VR और माइनस VP के बीच का एंगल देखना है हमें, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है।
तो VR और माइनस VP के बीच का एंगल कितना है, ये तो 30 का है, ये टोटल कितना है 90 का, टोटल कितना हो गया 120 का। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, VR कितना आ गया आपका VR स्क्वायर, तो VR की वैल्यू ये रही 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस VP की वैल्यू मैग्नीट्यूड। ठीक है, नो डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस प्लस का रूल नहीं है। cos 120 क्या होता है -1, ठीक, माइनस हाफ, सॉरी, cos 120 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सेकंड क्वार्टर में चला गया, एंड सेकंड क्वार्टर में cos क्या रहता है नेगेटिव, और 90 चेंज होता रहता है साइन में, तो माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 हाफ होता है, तो माइनस हाफ आ गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स जिन बच्चों को आता है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप करिए, आप बेटा प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा। कितना आ गया, आप ऐड करोगे 75, तो VRP 75 का क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट, एंड 75 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5√3 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारा इस ट्रायंगल से जब tan पता किया तो भी तो इतना ही आया था। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ट्रायंगल लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सा भी रूल लगाओ, हमारा सोल्यूशन इतना ही आएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम का। ओके, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में भी, रेनफॉल प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स, तो करिए आप, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे अकेले करवाने से कुछ नहीं होता, जितने आप करोगे अपने हाथ से करोगे, अपने माइंड से करोगे ना, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा आपका। ठीक है, तो आप क्लियर कीजिए अपने डाउट्स को। डाउट फिर भी रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट। ठीक है, और आप इस क्लासेस से पहले रिलेटिव वेलोसिटी की क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। उससे पहले वेक्टर की क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस यूनिट की और इस काइनेमेटिक्स यूनिट की, मोशन स्ट्रेट लाइन की, मोशन इन प्लेन में वेक्टर की, और रिलेटिव वेलोसिटी की लेटेस्ट क्लासेस सब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन करके एक बार देख लिया करो। टिल देन, और लास्ट में भी वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।